मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, एक फोन हमें आया। एक बहन जी थे, बहुत परेशान थे, लेकिन जो समस्या उन्होंने बताई वो बहुत सीरियस थी, इसलिए मुझे लगा कि इस पे चर्चा होनी चाहिए। उनका कहना था कि वो बहुत परेशान हैं, उनके इन लॉज उनको बहुत परेशान करते हैं और ये कहते हैं कि तुम तो सिर्फ बेटियों को ही जन्म देती हो। उनके 2 बेटियां हो गई हैं और अब वो फिर प्रेग्नेंट है, और ये बात विदेश में हो रही है, कनाडा में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऐसे देशों में हो रहा है। और अब अगर तुमने लड़की को जन्म दिया तो तू हॉस्पिटल से ही कहीं और चले जाना, हमारे घर मत आना। ये उसको अल्टीमेटम दिया हुआ है। और उनका कहना था कि जब वो दूसरी बेटी जब हुई तो उसको लोग हॉस्पिटल में छोड़ के चले आए थे, वो बेचारी अकेली वहां पड़ी रही। ये बहुत ही शर्मनाक है, दर्दनाक है, अफसोसनाक है। तो अपनी किसी सहेली के बारे में बता रही थी कि उनके घर वालों ने भी उसको ऐसा ही अल्टीमेटम दिया हुआ है कि अगर अब बेटी पैदा की तूने तो तुझे निकाल देंगे। और वो बहुत पैरानॉइड है, डिप्रेशन में है, डरी हुई है। ये सब कनाडा, अमेरिका में हो रहा, विदेश में हो रहा है, इंग्लैंड में। अब मुझे लगा कि इसका जिक्र यहां होना चाहिए, इसकी चर्चा होनी चाहिए। एक तो जो लोग अज्ञानी हैं, नासमझ हैं, इग्नोरेंट है, उनको ये बताने की जरूरत है ताकि वो दोष अपनी बहू को ना दें। क्योंकि मेरी मां के साथ भी ऐसा ही हुआ था, जब मैं पैदा नहीं हुआ था, उससे पहले की बातें हैं। तो ये लड़की होगी या लड़का, इसके लिए औरत बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। आप अच्छे डॉक्टरों से मिलें, समझदार लोगों से मिलें, उनसे जानकारी लें, नेट पे खोज के देख लें, तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि इसके लिए जिम्मेदार नर है, मर्द यानी पति। बेटी होगी या बेटा, स्त्री का इसमें कोई योगदान नहीं है। उस हिसाब से उस बच्चे का सेक्स तय करने में कि ये जो औरत है, क्योंकि इल्जाम बहू पे लगा जा रहा है कि बहू तो लड़की ही पैदा करती है, इसको निकालो। एक्स वाई और एक्स, ये क्रोमोसोम कुछ उसको बोलते हैं अपनी मेडिकल लैंग्वेज में। ये तो आदमी में 2 होते हैं, एक्स और वाई, नर में, और मादा में सिर्फ एक्स होते हैं। तो ये जो एक्स वाई है यही डिसाइड करता है कि वो बच्चा जो है वो नर होगा या मादा होगा। आप जरा सोचिए कि जो लोग अपनी बहू को टॉर्चर कर रहे हैं, उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, उसको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, वो कितने नासमझ हैं, कितने अनपढ़ किस्म के लोग हैं, यानी कितने अज्ञानी हैं। और वो बेचारी जो मोहतरमा है, जो बहू है उनकी, वो उनको शायद ये बात समझा नहीं पा रही है। मेरी मां, मुझसे पहले 2 बहनें हुई, वो गुजर गई थी, और ये बहुत साल पहले की बात है। तो मेरी दादी मेरे पिताजी से कहने लग गई कि भाई ये तो बेटियों को जन्म दे रही है, और आस पड़ोसी भी ऐसे होते हैं, अनपढ़ गांव का माहौल, कि ये तो बेटियों को जन्म दे रही है, तो इसको भेजो इसके मायके, हम दूसरी लेके आएंगे जो बेटों को जन्म दे। और मेरे पिताजी मेरी दादी के कहने में आके उनको छोड़ आए। उनके मायके मेरी ननिहाल, वो पंचग्राही कला है कोटकपूरा के पास, तो वहां छोड़ आए। ये मुझे मां ने बताया था बाद में। तो वहां जब वो रह रही थी, इसलिए रह रही थी कि वो तो सिर्फ बेटियां पैदा करती है। किसी को ये मालूम नहीं था कि उसके लिए जिम्मेदार मेरे पिताजी थे। तो किसी ने मेरी मां को कुछ ताना दे दिया, और ऐसा ताना कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो उन्होंने फैसला कर लिया कि अब मैं जीऊं या मरूं, लेकिन मैं रहूंगी वहीं, यहां नहीं आऊंगी। तो वापस आ गई।
जबरदस्ती वापस आ गई, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि तो मेरे लिए रास्ता है कि मैं आत्महत्या कर लूं या फिर मैं अपनी ससुराल जाऊं, तो जो भी होगा मैं देखूंगी, मरूं या जीऊं जो भी हो। तो वो आ गई, लेकिन उसने क्या किया, मेरी मां ने, उन्होंने प्रे करना शुरू कर दिया। थोड़ा बहुत घर में माहौल था प्रेयर का, लेकिन इसके बाद उन्होंने बहुत ज्यादा प्रे करना शुरू कर दिया। जपजी साहब का पाठ करने लग गई, मूल मंत्र का पाठ करने लग गई, निरंतर 24 घंटे वो यही करती रहती थी। तो प्रार्थना की ईश्वर से, तो इतना ज्यादा ईश्वर का नाम जपा, क्योंकि चारों तरफ से घिर गई थी और उनका मजाक उड़ाते थे, उन पे इल्जाम लगाते थे, तंज करते थे, और पीछे का सहारा वो खत्म कराई थी कि अब नहीं आऊंगी, क्योंकि इसने ताना ऐसा दिया। तो आप देखिए, सोचिए, ईश्वर के रंग देखिए। जैसे पहले भी एक बार हमने ये जिक्र किया था कि एक पवित्र कोख में ही पवित्र आत्मा का वास हो सकता है। मस्किन जी की कथा आप लोगों ने सुनी होगी, वो जो एक मुस्लिम आत्मा थी जो एक अमृतधारी बीवी में, मैंने भी कई जगह उसका जिक्र किया, सत्संग में मैं जिक्र करता हूं कि जब लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ अच्छी होनहार संतान कैसे पैदा हो, तो उसका यही तरीका है। तो वो उस आत्मा ने बताया था कि मेरे जब तप के मुताबिक मुझे कोई कोख नहीं मिल रही है, मैं कतार में हूं, इंतजार में हूं, जब ऐसी पवित्र कोख मिल जाएगी तो मेरा जन्म हो जाएगा। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में अच्छी संतान हो तो ये करें, ईश्वर का नाम जपें, जैसे मेरी मां ने जपा। मेरी मां ने इतना जपा और मन्नतें भी मानी कि मैं अखंड पाठ कराऊंगी। उन दिनों 25 रुपए बड़े होते थे, मैं हरमंदिर साहब में 25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। ये तमाम मन्नतें उन्होंने मानी और निरंतर पाठ किया, प्रार्थनाएं की, और मेरा उनके घर में जन्म हुआ। अब ये देखिए, अगर मैं अपनी एग्जाम्पल दूं तो इसके लिए जो पुराने लोग हैं वो बात करते हैं, वो मतलब आप देखिए जो पुराने जमाने के लोग हैं, तो मैंने ये सुनी हुई बातें हैं कि मेरी माता भी बाद में ये बातें करती, मैंने सुना उनको कि जो आपका ये राइट की जो नॉस्टल है आपकी, ये सूर्य की नाड़ी है और इसको चंद्र नाड़ी कहा जाता है। जो ज्ञाता लोग हैं, गांव वालों को ये नहीं मालूम, उनको तो ये मालूम है कि आपका ये जो राइट नॉस्टल है, यानी ये नाड़ी आपकी चलनी चाहिए, सांस इससे चलनी चाहिए आपकी, तो नर होगा बेटा, और अगर ये वाली चल रही है और आपने संभोग किया तो मादा होगा। ये ऐसा पुराने लोगों का सोचना है। एक चाइनीज कैलेंडर है, एक चाइनीज कुछ चार्ट है, मेरे पास बॉम्बे पड़ा होगा, अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उसको यहां भी डाल दूंगा। पहले हमारे पास कोई माध्यम नहीं था लोगों तक पहुंचने का, तो उसमें एज वाइज उन्होंने एक्स और वाई बनाया हुआ है। किस एज में आप ये काम अगर संभोग कर रहे हैं आप, तो आप बच्चा चाहते हैं, तो आपके बेटा होगा या बेटी, उनका अपना कोई पुरानी चाइनीज थ्योरी है जिसके आधार पर उन्होंने बनाया हुआ चार्ट। मेरी मां ने क्योंकि इतना ज्यादा सुमरन किया, प्रार्थनाएं की, ईश्वर से रोई गिड़गिड़ाई, तो मेरी आत्मा ने आके उनकी कोख में वास किया और मेरा उनके घर में जन्म हुआ। अब यूं कह लें कि हुआ तो ये उनकी प्रार्थना और उनकी मन्नतों से, लेकिन फिर ईश्वर का नाम विधियां बना देता है। ईश्वर का नाम, क्योंकि आपने अपनी कोख को भी इतना पवित्र कर लिया, इतना नाम जपा, इतनी प्रार्थनाएं की कि मैं बेशक बहुत ज्यादा पवित्र आत्मा तो नहीं रहा हूंगा, लेकिन मैंने कुछ अच्छे पुण्य कर्म किए थे, तप भी किया था। उसके बारे में फिर कभी आऊंगा, मैं आगे आने वाले समय में बताऊंगा अपने पिछले जन्मों के बारे में कि कैसे मैं महाराजा था, महाराजा से कैसे नीचे, किसी एपिसोड मैंने आने वाले में जिक्र भी किया है। तो समझाने के लिए, वो जो बहुत लोग व्यभिचारी लोग हैं, बहुत मदिरापान करते हैं अपनी पत्नियों के अलावा लोगों के समझ, उनको समझाने के लिए मैंने उसका जिक्र किया है उस एपिसोड में। वो आएगा जल्दी, प्रीमियर होगा उसका। तो मुझे उनके घर में आना पड़ा और मेरे आते ही मेरी मां के पांव लग गए। गांव में तो रंग गोरा हो इतना ही काफी होता, लोग उसी को सुंदर मान लेते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा से मेरे पिताजी के नैनक्श अच्छे थे, तो मेरे भी नैनक्श उन पे गए, मेरा रंग उन पे गया। तो उनको लगा कि अरे भाई, इन्होंने तो बड़े खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया है। तो बस उसके बाद वो घर की मालकिन बन गई, उनकी वहां चलने लग गई। उसके बाद वो ईश्वर का नाम कम लेने लग गई, क्योंकि आप तो फिर रंग में आ गए ना, यानी सुख भी मिलने लग गया, पति का भी, पति मानने लग गया, आपको पांव लग गए आपके घर में, और आपकी बातचीत भी सुनी जाने लग गई। तो फिर और 2 बेटे हुए,
तब उन्होंने इतना सुमरन नहीं किया, इतनी प्रार्थना नहीं की ईश्वर से। तो वो जो दो बेटे हैं, अगर हमारे घर की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप उनको देखें तो उनके जीवन में और मेरे जीवन में जमीन आसमान का फर्क है। मतलब ये मैं ही नहीं कहता हूं, तमाम लोग भी कहेंगे जो वहां रहते हैं, यूपी में वो लोग रहते हैं, उनके स्वभाव में, उनकी सोच में, उनके नजरियात में और उनके जीवन में और मेरे जीवन में जमीन आसमान का फर्क है। ये फर्क कहां पड़ा? ये फर्क पड़ा मेरी मां के ईश्वर का नाम जपने से। ये कब जपा उसने? जब वो घिर गई चारों तरफ से। तो मैं उन बहनों से ये प्रार्थना करना चाहता हूं, उन बेटियों से ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर आप ऐसे घिर गई हैं तो आप भी मेरी मां की तरह प्रार्थना करें, ईश्वर से जपा करें, सुखमनी साहब का पाठ करें, जपजी साहब का पाठ करें। जपजी साहब गुरु ग्रंथ साहब की भूमिका है, सार है पूरे गुरु ग्रंथ साहब का, मूल मंत्र महामंत्र है, उसका पाठ करें, निरंतर करें। रात को शब्द लगा के रिपीट पे सोएं, दिन में कान में लगा के आंखें बंद करके उनको सुने। YouTube से डाउनलोड कर लें, उसको MP3 में कन्वर्ट करना होता है। बहुत सारे लोगों में फोन करते, मैं ये भी पूरा प्रोसीजर आप लोगों को दिखा दूंगा एक बार, तो आप कर लीजिए। अगर बच्चा आप घर में है तो वो जानते हैं, वो लोग बड़ी जल्दी कर देंगे आपको, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं वो नहीं जानते क्या MP3 कहां से मिलेगा, कार्ड कहां से मिलेगा, उसमें कैसे डाले, मैं पूरा प्रोसीजर दिखाऊंगा। अब जो घर वाले, जो सास, जो ससुर, जो जेठ जिठानी, देवर या पति अपनी पत्नी को या अपनी बहू को तंग कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, माफ करना ये उनकी अज्ञानता की पराकाष्ठा है। देखिए ये ऐसा ही हो रहा है कि गलती तो पति की है, सजा पत्नी को दी जा रही है, गलती बेटे की है, सजा बहू को दी जा रही है। ये कैसी मूर्खता है? तो अगर आपको ज्ञान नहीं है, आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लें, आप नेट पे जाके देख लें, गूगल पे जाके सर्च कर लें कि बेटे का, बच्चे का जो सेक्स है वो डिटरमिन करने में पत्नी का कोई योगदान नहीं है, वो बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है, पति जिम्मेदार है। कि अब उसको अगर अब पुराने बुजुर्गों के हिसाब से देखें कि उसकी दाहिनी नासिका चल रही थी या बाईं चल रही थी, दाहिनी थी तो बेटा होना चाहिए, बाईं थी तो बेटी होनी चाहिए, पुरानी एक सोच चली आ रही पुराने बुजुर्गों की। फिर किस ईयर में आपने किया, वो जो चाइनीज कैलेंडर है, वो चार्ट मेरे पास पड़ा हुआ, मैंने कहा मैं शेयर कर दूंगा। अब जो मनुष्य खुद जिम्मेदार है बेटी के लिए, फिर दूसरी बात, अगर आप अध्यात्म में आ जाएं तो आपके घर में बेटियां होनी है या बेटा होना है, यह भी पहले से सुनिश्चित है। अगर आपको यकीन नहीं है, जैसे फिर वही बात आ जाती, कुछ लोग मानते नहीं है कि कुंडली उंडली क्या होता है, ये तो फिजूल की बातें हैं। तो मैं जिस मित्र का, अरविंद राय उनका नाम है, स्वामी अरविंद राय, काशी से हैं, वो एक्टर बनने गए थे बॉम्बे में, लेकिन उनके भाग्य ने, सबने उनको ये बताया कि तुम एक्टर नहीं ज्योतिषी बनोगे, बहुत अच्छे ज्योतिषी बनोगे, तो वो मानते नहीं थे, नाराज हो जाते थे, लेकिन आखिर में उनको मानना पड़ा और अब वो वाकई बहुत अच्छे ज्योतिषी बन गए हैं। उनके पास जो कुंडलियां आती हैं तो उस कुंडली से देख के वो बता देते हैं कि इनके घर में बेटियां ज्यादा होंगी, बेटे कम होंगे, इनके यहां बेटे ज्यादा होंगे, बेटी, यानी कि ज्यादातर लोग 3 ही आजकल कोशिश करते हो, तो अगर 3 है, 2 बेटियां 1 बेटा होगा, अगर ज्यादा बेटियों की बात कर रहा है वो। और अगर उसने कहा बेटे तो 2 बेटे 1 बेटी होगी, या फिर वो कह देगा इसके यहां बेटे ही होंगे या बेटियां ही होंगी, इसके यहां बेटा नहीं होगा। तो ये अब आपकी कुंडली से, कुंडली आपके भाग्य से, आपके कर्म से, आपकी प्रारब्ध से जुड़ी हुई है। तो आप अपनी बहू को, अपनी पत्नी को कैसे दोष दे सकते हैं? तो अगर आपको ये दिक्कत है तो इस चक्कर में अपनी पत्नी और अपनी बहू का जीवन बर्बाद करके अपने बेटे का जीवन बर्बाद न करें। आप किसी को भी ले आए। मैं अपने पिछले जन्मों में जब महाराजा था, मेरे बेटे ही नहीं हुआ, संतान ही नहीं हुई, तो 9 रानियां थी फिर भी संतान नहीं हुई थी। ऐसे कर्म प्रारब्ध, बहुत सारे लोग हैं 2-2 शादियां 3-3 करते हैं कि बच्चा हो जाए, संतान हो जाए, बेटा हो जाए, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। तो ईश्वर ने तय कर रखा है, आप इतने विचलित ना हो, इतने परेशान ना हो। मैं एक बात आपसे कह दूं कि अगर आपकी तसल्ली ना हो तो हमारे चैनल के ऊपर देखिए, आप हमारे नंबर दिए जाते हैं हर वीडियो के अंत में,
आप उस नंबर से हमसे संपर्क करें, हम आपको उन पंडित जी का नंबर दे देंगे, आप उनसे बात कर लें। वो आप हमको अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ भेज दें, हम उनसे बात करेंगे, वो आपको बता देंगे कि आपके यहाँ बेटियां होगी या बेटे होंगे। तो ये आपका भाग्य हुआ, आपका भाग्य उस कुंडली में निहित है, आपके ग्रहों में निहित है, तो ये पहले से सुनिश्चित है, तो उसको बेचारी को दोष क्यों दे रहे हैं? साइंटिफिकली आप बात करें तो भाई ये आदमी पे निर्भर करता है, मर्द पे, नर पे निर्भर करता है, पति पे निर्भर करता है कि बेटे होंगे या बेटियां होंगी। तो जब हम अपना ये हिसाब किताब लेके आए पीछे से, तो आप अपनी पत्नी या बहू को दोष क्यों दे रहे हैं? ये तो घोर अन्याय है, नाइंसाफी है, अंधेरगर्दी है ये, या मैं कहूं अज्ञानता की पराकाष्ठा है। किससे बड़ी अज्ञानता क्या होगी कि आप आत्मघाती हुए घूम रहे हैं, आप इसी चक्कर में अपना घर बर्बाद कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई होगी, और अगर नहीं पकड़ में आई है तो प्लीज हमसे संपर्क करें, लेकिन अपने घर को नर्क मत बनाएं। अपने बच्चों को, जब उसकी 2 बेटियां हैं, तुमको कैसा लगता होगा? आप जरा अपने आसपास नजर दौड़ा के देखिए। एक तरफ हमारे हिंदुस्तान में देवियां हैं, दुर्गा माता है, काली माता है, सरस्वती माता है, लक्ष्मी माता है, कितनी माता, चिंतपूर्णी माता है, वैष्णो माता है, कितनी माताएं हैं। फिर एक तरफ हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में सो को मंदा आखिए जित जब मैं राजान, उसके बाद हम ये कर रहे हैं। और फिर अपने आसपास नजर दौड़ा के देखिए, बेटों से जितने लोग दुखी हैं, बेटियों से नहीं है। पुता ने तिया वंडने तो पुता ने ਤੁਹਾਡੇ दुख, तिया ने ਤੁਹਾਡੇ दुख वंडने, पुता वंडने ਤੁਹਾਡੇ वेड़े। तो बेटे तो तुम्हारा घर बांटेंगे, तुम्हारी जायदाद बांटेंगे। अभी एक वीडियो सोशल मीडिया में घूम रहा है कि कोई एसडीएम है, कोई ऑफिसर है, और उनकी मां के कीड़े पड़ गए, उनको जैसे जानवरों को, डॉगी को बढ़िया रखते हैं लोग, डॉगीज के लिए भी आजकल, पेट के लिए, तो उसमें ऐसे ईंटी खड़ी करके उसके अंदर डाला हुआ था अपनी मां को। और कोई संस्था जो है, एनजीओ, उनको लेके आया, हॉस्पिटल में लेके आया, तो वहां वो गुजर गई, कीड़े पड़े हुए थे उनके पीछे। लोग अपने माँ बाप को ऐसे खेतों में फेंक जाते, मैंने पहले जिक्र किया है, जो वृद्धाश्रम उनके बाहर फेंक जाते हैं। बेटे, उनको उनकी जायदाद चाहिए। बेटियां अंत तक अपने माँ बाप का फिक्र करती हैं। अपने ससुराल में पहले वो अपने पिता की डांट, अपने भाइयों की डांट, सबकी डांट बर्दाश्त करती हैं। उसके बाद किसी दूसरे घर में जाती हैं और फिर उसको अपना घर बना लेती हैं। वहां फिर एक और सेट ऑफ पीपल, वहां पे भाइयों की जगह जेठ ने, देवर ने ले ली, बहनों की जगह जो उनकी घर में दूसरी भाभी, उसकी बीवी होती है जेठ की, देवर की, उसने ले ली, जेठानी ने ले ली। तो आप जरा सोचिए कि वहां भी, और माँ बाप की जगह सास ससुर ने ले ली, तो उसको जाके अपना घर बनाती है। फिर वहां उस घर के लिए मेहनत करती है दिन रात, और अपने माँ बाप की तरफ भी देखती रहती है। कभी कभार आती है और उस घर में उसे इज्जत न मिले, या भाइयों का प्रकोप हो, और भाई इस चक्कर में हो कि ये कुछ हमसे मांगने ना आई हो, तो वहां से निराश होकर लौट आती है। लेकिन असहाय होते हुए भी वो कोशिश करती है कि मेरे माँ बाप ठीक तो हैं। अपने पति को मोटिवेट करती है कि उनकी खबरसार ले लें, वो कैसे हैं, दुखी तो नहीं है, उनको दवाई वगैरह मिल रही है। मैं ऐसी बेटियों को जानता हूं कि जो अपने बाप को चोरी छुपे जाके कुछ पैसे भी देके आया करती थी जब बाप की हालत खराब थी। तो बेटी को लेके अगर लोग चिंतित हैं, परेशान हैं, ये फिर अज्ञानता है। हमारी जड़ रह जाए, अरे भाई जब आप मरे जग पर लो, जब आपने खुद ही मर गए तो आपकी जड़ रही या न रही, क्या करना उसको? मेरे पिताजी चले गए, उनको क्या फर्क पड़ता है कि उसके बाद क्या हुआ? चलिए आप खुद अपने जीवन में कुछ ऐसा करें कि आप अपनी संतान से ना जाने जाएं। कबीरदास जी, रविदास जी, गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, या और महापुरुष जो हुए हैं, नामदेव जी महाराज, जरा त्रिलोचन जी महाराज, जितने भी और भक्त हुए हैं, शेख फरीद जी महाराज, जरा सोचिए, कोई जानता उनके बच्चों का नाम? उन्होंने क्या किया उससे लोग जानते हैं। तो मेरी प्रार्थना है कि अपनी पत्नी को, अपनी बहू को तंग न करें। जिम्मेदार उन माता पिताओं से मेरा कहना है, आपका बेटा है। उन पतियों से कहना है कि आप है। उसका सेक्स तय करने के लिए कि वो बच्ची
जो है वो बेटी पैदा होती है, बेटा, उसके लिए पति जिम्मेदार है, वो XY जिम्मेदार है, पत्नी जिम्मेदार नहीं है। तो उनको टॉर्चर मत करें, अपने घर को नर्क बनाने से बचाएं और उसकी हाय मार जाएगी। और अगर बेटियां हो गई तो आप देखिए बुढ़ापे में बेटियां ही संभालेंगी, बेटियां ही देखती हैं। आजकल तो जो कलयुग है, जरा देखिए क्या हालात हैं। तो बेटों से लोग ज्यादा परेशान है। मेरे घर में, अपने घर में मेरे माता पिता को जितना मेरे भाइयों ने परेशान किया, यानी बेटों ने, मैं तो बॉम्बे रहता था तो वो मुझे अपना दुख सुनाते रहते थे। कभी फोन पे जब आया तो घर में बस समझौते कराने के लिए इसको डांटा उसको डांटा, मेरा तो यही काम था। बेटों से परेशान थे, रोते थे। और मैं अपने भाइयों से कहता रहता हूं कि तुम लोगों ने मेरे मां बाप को इतना दुखी किया है, इतनी उनकी आत्मा को चोट पहुंचाई है, उनकी हाय न लग गई हो, तुम्हारा क्या होगा। तो इसलिए किसी की हाय मत लो, अपनी पत्नी की, अपनी बहू की हाय मत लो। वो तो आपके घर को संभालने आई है। जैसे आपकी बेटी कहीं जाएगी और वो उस पर इसलिए लाशन लगाने लग जाए कि ये तो बेटियां पैदा करती है, आप पे क्या बीतेगी। ये भी किसी की बेटी आपके घर में आई है, जिम्मेदार आपका बेटा है उसके लिए कि उसके यहां बेटियां पैदा हो रही हैं, उसकी प्रारब्ध, उसके कर्म, उसका भाग्य है। लेकिन फिर भी आप उसको दोषी ठहरा रहे हैं और वो बेचारी चिंता में होगी, परेशान होगी, उसके दिन रात कैसे गुजर रहे होंगे, कितनी पीड़ा में होगी, कितनी डिप्रेशन में होगी, उसको पता नहीं, और कितनी बीमारियां लग जाएं। डिप्रेशन की बीमारी हो जाएगी, उससे और बीमारियां हो जाती हैं। मेरी प्रार्थना है कि यदि कुछ लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, अपनी बहुओं को परेशान कर रहे हैं या अपनी बीवियों को परेशान कर रहे हैं इस गलत फहमी में कि वो जिम्मेदार है, उसे रोक दें, उनसे माफी मांगें, उनसे सॉरी कहें। और अगर आपको बेटा चाहिए ही चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर लें, हम आपको चार्ट भी दे देंगे। हम वो पंडित जी से बात करके, वो विद्वान है, वो आपको गाइड कर देंगे। और उन्होंने बता दिया आपको कि आपके यहां तो बेटियां ही होनी है, तो फिर ये आपका भाग्य है। इसमें आपकी बहू या आपकी पत्नी क्या कर सकती है। ये तो आप लोगों ने जो किया, आपके साथ जिन जीवों का हिसाब किताब, वो आपके घर में बेटी बन के पैदा होंगे या बेटे बन के पैदा होंगे। तो इसलिए आप अपने घर को नर्क नहीं स्वर्ग बनाएं। और अगर ये बात कुछ लोगों की पकड़ में आई है और वो अपनी बहुओं या पत्नियों को टॉर्चर करना बंद करें, उनका अपमान करना बंद करेंगे, तो मैं व्यक्तिगत तौर पे आपका आभारी रहूंगा, आपका धन्यवादी रहूंगा, आपका ऋणी रहूंगा। और जिन बहनों को बेटा चाहिए, संतान अच्छी चाहिए, नेक संतान, महान संतान चाहिए, वो ईश्वर का नाम जपें, जैसे मेरी मां ने जपा, निरंतर जपें, सुने, प्रार्थना करें, ईश्वर से माफिया मांगे, तो ईश्वर जरूर आपकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे और आपको नवाजेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।